साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बीजेपी से सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश चंद्र शर्मा सांसद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एक गांव में पहुंचे थे। वो लोगों के द्वार तक पहुंच पाते, उनसे अपील कर पाते कि मोदी जी का कार्यक्रम मेरी लोकसभा में लगने वाला है, आप लोग कार्यक्रम में आइएगा जरूर। उससे पहले ही गांव के लोगों ने द्वार तक बुलाना तो दूर, उनको धक्का मारते हुए भगा दिया। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, धक्का मारते हुए। यकीन ना हो तो देख लीजिए। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा पड़ती है सिकंदराबाद। उसी विधानसभा में गांव है सुनपेड़ा। उस गांव में सांसद महेश चंद्र शर्मा ने कार्यक्रम लगवाया था। लोगों को आमंत्रित करने गए थे कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो आप लोग कार्यक्रम में आइएगा जरूर। लोग उनकी बात सुन पाते। उससे पहले ही लोगों में इस बात को लेकर के आक्रोश था कि 5 साल गुजर गए, तब आप कहां थे। फिर से चुनाव नजदीक है तो फिर से गांव में आने लगे और लोगों ने सामान्य तौर पर विरोध नहीं किया, बल्कि एक तरफ जहां उनके समर्थकों को धकिया दिया, वहीं लाउड स्पीकर में बकायदा चिल्लाते हुए कहा, महेश चंद्र शर्मा वापस जाओ, 5 साल तक तुम गायब कहां थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद महेश चंद्र शर्मा की तरफ से बयान आया कि मुझे नहीं, मेरे प्रतिनिधि को धकेलाया गया। तो प्रतिनिधि कौन थे? सुरेश चंद्र शर्मा। मतलब इस बात में आप कंफर्ट महसूस कर रहे हैं कि आज मुझे हाथ नहीं लगाया गया, मेरे प्रतिनिधि को धकेलाया गया। आपके प्रतिनिधि का क्या मतलब है? प्रतिनिधि नाम से ही स्पष्ट है कि वो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो आप जब चुपके से गाड़ी में बैठ गए थे, गाड़ी से उतरे ही नहीं थे, तो लोगों के सामने जो नजर आया उसी को धकेला दिया। दूसरी बात कही गई कि वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच में आपस में झगड़ा था, इसलिए नारेबाजी की गई। लेकिन नारेबाजी तो आपके खिलाफ है और मान लीजिए किसी दुर्भावना बस ये नारेबाजी की गई, लेकिन सवाल तो जायज किया जा रहा है कि 5 साल तक अपनी लोकसभा क्षेत्र के किसी गांव में क्यों नहीं आए। अब जब चुनाव की बात आ गई तो फिर से वापस आ गए। इस बात का जवाब सांसद पक्ष की तरफ से कोई देने को तैयार नहीं है। हालांकि ये बीजेपी के सांसद हैं, किसी भी पार्टी के सांसद होते, उनके साथ अगर जनता इसी तरह का बर्ताव कर रही होती तो नेशनल जनमत इसका तहे दिल से स्वागत करता। क्योंकि मतदाताओं में अगर इतनी जागरूकता आ गई है कि वो अपने मुद्दों को समझ करके उसके हिसाब से वोट करने लगे, अपने जनप्रतिनिधियों से जवाब मांगने लगे कि आखिर तुम अभी तक गायब कहां थे, तो निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधियों के अंदर जो घमंड है कि हम ऊपर बैठे किसी शख्स की बदौलत ऐसे ही जीत जाएंगे बिना लोगों के घर जाए हुए, तो उसकी गलतफहमी दूर हो जाएगी और लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी यह एक सार्थक कदम होगा। बहरहाल नेशनल जनमत इस कदम की सराहना करता है कि अपने जनप्रतिनिधियों की कम से कम अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही तय करिए कि आखिर तुम वोट लेने के लिए ही हमारे पास आते हो या हमारे जरूरत के समय में भी तुम हमारे साथ खड़े हो।
देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।